नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को एक ऐसे सुखनवर एक ऐसे शायर के विषय में बताऊंगा जिसके जिनके विषय में आप या तो जानते होंगे तो बहुत कम या बहुत कम जानते होंगे, तो बहुत कम ही जानते होंगे या फिर ना के बराबर ही जानते होंगे। वो खासकर जो न्यू लिसनर्स हैं सुखनवर को शेर व शायरी से जो कम ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जान लें कि देखिए जावेद अख्तर साहब हैं जो बहुत बड़े गीतकार हैं और उनका जो है फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। वो शेर व शायरी लिखते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और वो दिल की कलम से लिखते हैं। हमेशा अच्छी बातें उनकी कोशिश में रहती हैं कि वो लिखें। तो उनके कुछ शेर हैं प्यारे मित्रों। जावेद अख्तर साहब बहुत फिल्मी गाने लिखते हैं और अभी वो देखिए हाल फिलहाल में जो है थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने को मशगूल करते हैं। खैर जो भी है, उनके पति हैं, उनकी पत्नी है, पति नहीं भैया गलती हो गई, उनकी पत्नी है शबाना आज़मी। कौन है? शबाना आज़मी। आपने जो है कैफ़े आज़मी का नाम सुना ही होगा। कैफ़े आज़मी साहब वो भी बहुत बड़े शायर थे। आज़मगढ़ से इन लोगों का ताल्लुकात है, आज़मगढ़ से। तो बस मित्रों, इतना ही इनके विषय में कहना था। आप जावेद साहब को पढ़िए, सुनिए, बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं। और उर्दू शायरी बग़ैर जावेद अख्तर साहब के सुनी सुनी सी लगती है, अधूरी लगती है। अगर जावेद अख्तर साहब का हस्ताक्षर साहित्य में न हो, उर्दू साहित्य में, तो अधूरा सा लगता है। खैर आइए अब इनका हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे शेर देख लेते हैं। ये लिखते हैं कि दर्द के भूल भी सुनिएगा, पहली बात तो आप जान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, सुनिएगा। दर्द के फूल भी खिलते हैं, दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। दर्द के भी फूल खिलते हैं और वो बिखर जाते हैं। जख्म कैसे भी हो कुछ रोज़ में भर जाते हैं। सोचिए क्या बात कहते हैं कि दर्द कैसे भी हो कुछ रोज़ में भर जाते हैं। हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है। हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं, हम तो मुसाफिर हैं ऐसे जो मंजिल से आए हैं। सोचिए, ये होता है जावेद अख्तर होना। कहते हैं कि मेरी कोई मंजिल है ही नहीं, हम तो हमेशा मंजिल से ही आ रहे हैं। अब बताओ कहाँ जाए, लेकिन जो आप पाना चाहते थे वो आपने पा लिया, फिर कहाँ जाएंगे आप? तब भी ना घुटन होती है। तो पाने में भी समस्या, ना पाने में भी समस्या, जिंदगी शायद इसी का नाम है। लिखते हैं कि हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। फिर आगे लिखते हैं कि ये दुनिया भर के झगड़े, घर के किस्से, काम की बातें, भला हर एक टल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। सोचो, वो कहते हैं अपने प्रेमिका से कि जो दुनिया भर के झगड़े हम लोगों के आसपास हैं या हम लोगों में हैं, या जो घर के काम हैं, बहुत सारे काम हैं, तुम कहती हो कि मुझे ये काम करना है, मैं कहता हूँ कि मुझे काम करना है। अरे ये सब जो लफड़े हैं आसपास के, पास पड़ोस के, या हमारे तुम्हारे बीच, ये सब झगड़े और बला हर एक टल जाए, और हमारे तुम्हारे आसपास ज़माने में जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब बला, ये सब दुश्वारियाँ, ये सब परेशानियाँ दूर चली जाएंगी, कट जाएंगी। पर उसके लिए शर्त क्या है कि अगर तुम मिलने आ जाओ। बस एक बार तुम मिलने आ जाओ। देखो, अगर तुम मिलने आ जाओगी तो ये सारी दुश्वारियाँ जो है ना, सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी खुश, हम भी खुश। हमारे और तुम्हारे दरमियाँ जो दूरियाँ है ना, इन दूरियों को मिटा के तो देखो, तुम भी इतने अच्छे इंसान, हम भी इतने अच्छे इंसान, फिर अच्छा ही अच्छा होगा। वाह, क्या लिखते हैं जावेद साहब। फिर लिखते हैं पर फिर दुनिया में कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा जी, क्या झगड़ा रहेगा? एक बार मिलने तो आ जाओ, और नहीं आओगे तो परेशानी तो बनी रहेगी भैया, तो आ जाओ ना सिर्फ एक बार। फिर लिखते हैं कि इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं। वाह, क्या जावेद साहब आप लिखते हो। इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होंठों पे लतीफ़े हैं, आवाज़ में झाले हैं।
ये कितना बढ़िया लिखते हैं ना, सोचो ज़रा। मतलब मैं तो बहुत इनसे बहुत खुश रहता हूँ भाई। इनकी कविता मैं पहली बार जब मैं 12वीं में था तो तब मैंने पढ़ी थी। और क्या लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत सुंदर लिखते हैं। मतलब अगर आप समझने वाले हैं ना, साहित्य को ज़रा सा भी समझते हो आप, तो पक्का है कि आप फैन बन जाओगे। क्योंकि लिखने का जो लहजा है ना, उस लहजे के लिहाज से ना आप अपना लिहाज शुरू करोगे। इतना बढ़िया लिखते हैं, सीधा दिल पर अटैक, और अपनी बात बहुत बेबाकी से कहते हैं। ऐसी आलोचना कर देते हैं, ऐसा व्यंग कर देते हैं कि अंदर ही अंदर का आप समझदार नहीं है तो समझ भी नहीं पाएंगे। अगर समझदार हैं तो पूरी दुनिया आपको लगेगी कि वाह इन्होंने क्या बात बताई। तो वही लिखते हैं, इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफ़े हैं आवाज़ में छाले। इन होठों पर लतीफ़े हैं पर आवाज़ में छाले। इसलिए कहते हैं इस दुनिया के अंदाज बहुत निराले हैं भैया। लोग बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर अंदर जहर है उनके। तो सावधान भी करते हैं, समझेंगे तो बहुत गहरा भाव लिखते हैं इसमें। ये फिर आगे कहते हैं कि कीमती चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। देखिए ये भी एक अंदाज ही ना लिखने का। लिखते हैं कि कीमती चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, इसका सबसे बड़ा सबूत तुम हो। कीमती चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत तुम हो, आप हो। मतलब ये कहते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ना, वो कोई आम व्यक्ति थोड़ी ना है, बहुत कीमती है। और जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि मुझे कीमती चीज़ें ही पसंद हैं। इसकी एक मिसाल है, जो मिसाल इसकी है वो आप हो। आप कितने आसान तो नहीं हो सकते ना, आप कोई सामान्य तो नहीं हो सकते। आप इतने कीमती हो ना, इसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। और इसी से लोग पता कर सकते हैं कि मेरी जो पसंद है ना कितनी ऊंची होती होगी, कितनी ऊंची है। मैं कितनी बढ़िया चीज़ें पसंद करता हूँ, कितनी महंगी चीज़ें खरीदता हूँ। खरीदता गलत है, पर कितनी महंगी चीज़ें, जिसके लिए पूरी दुनिया कायनात परेशान रहती है ना, वो मेरे साथ होती है। तो ये लिखते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि कीमती चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत तुम हो। आगे और आखिरी है दोस्तों, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में अच्छा नहीं लगता। किसी का भी हो सर पर कदमों में अच्छा नहीं लगता। ये देखो होता है जावेद अख्तर होना, क्या कहते हैं सोचिए ज़रा। कहते हैं मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में अच्छा नहीं लगता। ये कहते हैं ना कि अगर किसी का सर मेरे कदमों में आ जाए और मैं बहुत खुश हो जाऊं तो मुझे नहीं खुशी मिलती। मैं तो हमेशा सोचता रहता हूँ कि मेरा दुश्मन भी मेरी भलाई कर रहा होगा, मेरा दुश्मन भी ना खुददारी से काम लेगा। कम से कम मतलब उसकी दुश्मनी में ही ईमानदारी होगी। इसलिए मेरी चाहत होती है कि कोई मेरे चरणों में, मेरे कदमों में न रहे। हम सब बराबर, दुश्मनी करें तो दुश्मनी भाव से, दोस्ती करें तो दोस्ती के भाव से, पर किसी को नीचा गिराना नहीं है। दुश्मनी में भी आप किसी को नीचा मत गिराइए, सम्मानित रहिए, सम्मान करिए। ठीक है दोस्तों, जावेद साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप जावेद साहब को पढ़िए, आपके सोचने की क्षमता, आपके विचार और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो नमस्कार, धन्यवाद।